Hello friends, welcome back to the channel. This is part 2 of Indian polity, and in this particular video I will discuss most important questions regarding your upcoming entrance exam. Maybe it's of MBA, BA, BLLB, 11th entrance or any others. ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये ऑलरेडी जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो है आ चुके हैं और इन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए टाइम कम है और टाइम कम की वजह से जो है मैं किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं इलेबरेट करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में जो है एक्यूमुलेट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दिया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज एलिजिबल टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट ही इज़ नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंट, व्हाट कुड बी द रीज़न। यानी कोई मेंबर जो है जो एलिजिबल तो लोकसभा के है लेकिन एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है कि उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 25 से 35 साल के बीच में है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है, मिस्टर प्रणब मुखर्जी सॉन इन एज अ प्रेसिडेंट इन जुलाई 2012। ठीक है, अब देखिए ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट पे कोई भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कब ली थी ये जो है आपके 2012 में इन्होंने ली थी और इनके सर्विस पीरियड जो था 5 साल बाद यानी 2017 में एंड हो गया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द इम्पीचमेंट मोशन बी मूव्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किन ग्राउंड की बेसिस पे इम्पीचमेंट मोशन जो है पास किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वर एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई 2012। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये करंट में भी आ सकता है, किसी और उससे भी बनाया जा सकता है। तो ये आया क्वेश्चन था, तो मैंने जो है आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इस वजह से इसको मैंने क्वेश्चन को लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 542। The person holding the office of president enjoy certain privileges. Which of the following does not come under the privileges of president? यानी अगर कोई पर्सन जो है वो होल्ड करा है प्रेसिडेंट ऑफिस को, तो उसको कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं और इनमें से कौन सा है जो उसके प्रिविलेजेस में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्पीचमेंट ऑन एनी ग्राउंड, ये नहीं आता है। 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर रिगार्डिंग द मनी बिल। तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सा जो है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर रिगार्डिंग द मनी बिल। तो इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि इंक्लूड नहीं करता है रिगार्डिंग मनी बिल के। तो इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न ऑफ बिल बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ये नहीं आता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अगर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वीडियो की जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप जो है इसके वीडियो के सेटिंग्स पे जाके जो है इसके वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और इन केस अगर फ़ॉन्ट की कोई दिक्कत है तो लेटरल मोड में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेटरल मोड में जो है वीडियो को देखिए मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री सब कमिटी। इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है इम्पीचमेंट मोशन शुड बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। 9th क्वेश्चन, अ लोकसभा सेशन was conducted in June 2012, then what should be the last date of the conduction of next लोकसभा सेशन according to the constituent provision। तो इसका करेक्ट आंसर है जून 2013। इसमें 6 महीने का इंटरवल होता है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने की सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर लोकसभा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी डायरेक्टली टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय अपील इन द नॉर्मल कोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिमिनल केस वेयर डेथ पनिशमेंट और 10 years imprisonment हैव बीन गिवन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ एन एक्ट बाय पार्लियामेंट इन केस ऑफ मनी बिल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सीक्वेंस में किस तरीके से कोई भी मनी बिल पास होता है तो उसका क्या ऑर्डर है। ये ऑर्डर आप इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है DACBE। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लोकसभा। ये सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी डायरेक्टली टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय अपील इन द नॉर्मल कोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिमिनल केस वेयर डेथ पनिशमेंट और 10 years imprisonment हैव बीन गिवन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ एन एक्ट बाय पार्लियामेंट इन केस ऑफ मनी बिल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सीक्वेंस में किस तरीके से कोई भी मनी बिल पास होता है तो उसका क्या ऑर्डर है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है DACBE। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next, just as president is the head of the nation, governor is the head of the state, then regarding which of the following matter there is a difference between governor and president, then there is a only difference between the governor and president is a mode of appointment and removal. Which of the following state has a bicameral legislature? तो बाईकैमरल जो लेजिस्लेचर है तो इसमें सभी स्टेट्स में है जो कि गिवन है यहाँ पे. What is the time period with which द अपर हाउस कैन विद होल्ड एन ऑर्डिनरी बिल? तो ऑर्डिनरी बिल को अपर हाउस कितने दिन तक होल्ड कर सकता है? करेक्ट आंसर 90 डेज. अ बिल इज सेंट फॉर रिकंसिडरेशन टू लोकसभा फ्रॉम अपर हाउस एंड लोअर हाउस हैज सेंट इट बैक. नाउ हाउ लॉन्ग कैन अपर हाउस विद होल्ड द बिल फॉर द सेकेंड टाइम? यानी एक बार लोअर हाउस को भेजा अपर हाउस ने, अपर हाउस से आया, फिर उसने दोबारा उसको वापस भेज दिया अपर हाउस को, तो अब दोबारा जो है वो कितने दिन तक रोक सकता है, अब होल्ड कर सकता है? तो इसका आंसर है 1 मंथ. विधान परिषद हैज 78 मेंबर्स, देन व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट? तो इसका करेक्ट आंसर है 7. Next question, what should be the maximum permissible strength of Legislative Council of Uttar Pradesh if the strength Legislative Assembly of the state is 402? इसका correct answer है 134. Next question, which of the following judicial power is not vested with the government? तो इसका correct answer है removal of judges of High Court. Next question, which of the following court is vested with the power to impose death sentence on accused in criminal case? तो correct answer of this question is none of these. इनमें से कोई सा भी नहीं है. Which of the following state regarding session court is wrong? यानी सेशन कोर्ट के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका सेशन कोर्ट कैन इम्पोज अनकंडीशनल डेथ सेंटेंस ऑन अक्यूज. ये नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट इज कॉमन फॉर मोर देन 3 स्टेट्स? ठीक है, विच हाई कोर्ट इज कॉमन फॉर मोर देन 3 स्टेट? तो उसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ए. बेसिकली अभी इसमें और क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन ये पार्ट ए मैंने 2 पार्ट में बनाया, पार्ट ए पार्ट बी में. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी पहले क्वेश्चन तो बता दूं, व्हाट इज़ द प्रिविलेज गिवन टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो प्रिविलेज गिवन टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है कि इसको जो है आप किसी भी फ्लोर पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं. द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी डिस्कस ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस. ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्कस नहीं किया जा सकता है. तो चलिए अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट नॉट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो ये अभी बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये बी एंड डी. ठीक है, ये देख लीजिएगा. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में ये, इन विच ईयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज अपॉइंटेड? तो करेक्ट आंसर है 1950. व्हेन वाज मिसेस प्रतिभा पाटिल अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट ये कब हुई थी मिसेस प्रतिभा पाटिल? ये हुई थी जुलाई 2007 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो ये डिफरेंस जो है, अ बिल बिकम्स एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये इसका डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्या डिफरेंस है एक ऑर्डिनेंस एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. सो सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स रिगार्डिंग द लिमिटेशंस रिगार्डिंग पासिंग ऑफ मनी बिल? तो करेक्ट आंसर है इसका 3, द बिल शुड नॉट बी सेंट टू राज्यसभा फॉर डिस्कशन. 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिक्विजिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्पीचमेंट मोशन इन द लोकसभा? इसमें 2 ऑप्शन तो यहाँ है और तीसरा ऑप्शन जो है इसके नेक्स्ट स्लाइड पर है. इसका करेक्ट आंसर 1 ही है. 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स हैव टू अपोज द एलिगेशंस. फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है. ठीक है, मैं इस पर लगा देता हूँ फर्स्ट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इनमें से कौन सा जो है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर, ये नहीं है. क्वेश्चन इसका 3rd जो है नहीं है. 9th, सचिन तेंदुलकर इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, ही इज नॉट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, the next question number 10, the parliament who is not vested with which of the following power for judiciary is concerned? तो इसका करेक्ट आंसर है reducing the pay and allowances of judges.
नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है अटेंडिंग 65 years of age. So question number 12 है, a person was born in 1983, he and she is not eligible to contest for which of the following elections in 2014? तो करेक्ट आंसर है इसका 2 and 3 बोथ, यानी राज्यसभा और प्रेसिडेंट दोनों के लिए नहीं कर सकता। अब ये आप जो है खुद से देखिएगा ऐसा क्यों है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट इन 2017? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, द पर्सन बॉर्न आफ्टर 1980। ये सब एज से रिलेटेड है, एक ही चीज़ को पूछने के कई सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा? एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल नंबर ऑफ members in the legislative council of Andhra Pradesh is 90. How many members can be nominated by the governor? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, दैट मीन्स 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ स्टेट हैविंग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड बाय द अपर हाउस टू विदहोल्ड अ मनी बिल? तो करेक्ट आंसर है इसका 14 days, मैक्सिमम 14 days तक ही ये रोक सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन अ गवर्नर कीप द बिल विदाउट गिविंग एन एसेंट? कितना देर तक जो है उसको रोक सकता है वो? सो हाउ लॉन्ग कैन अ गवर्नर कीप द बिल विदाउट गिविंग एसेंट, कितना लॉन्गर उसको रोक सकता है? करेक्ट आंसर इसका नो फिक्स टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कर्नाटका इज 75, अमंग दीज 25 members are elected by the local bodies. Question number 20 है, what is the age of the superannuation of the judges of high court? तो इसका करेक्ट आंसर है 62 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है होता है सेशन कोर्ट। ईयर्स ऑफ बर्थ ऑफ सम पर्सन्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इन राज्यसभा इलेक्शन इन 2013। तो ये एक बार नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी सेकंड, BCE। ठीक है, इनको आप जो है देख लीजिए, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं और इनको फ्रेम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज एग्जिबिटेड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, तो ये एक बार दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा 1 and 2 क्यों है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? यानी कंट्रोल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर किसका ही अधिकार होता है, कंट्रोल रहता है? तो करेक्ट आंसर है इसका प्रेसिडेंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज़ कौन सा आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? पहला आंसर जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसका जो है 3 है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।